बहुत बड़ा सा पेड़ था, हरा भरा, फूलों से लदा। उस पर मधुमक्खियों का एक खूब बड़ा सा छत्ता लगा था। छत्ते के एक हिस्से में दो मधुमक्खियां रहती थीं। एक का नाम था मीठा और दूसरे का मीठी। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक की खुशी दूसरे की खुशी थी। हर रोज सुबह दोनों एक गीत गुनगुनाया करते थे और फिर सारे दिन वे साथ साथ एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल उड़ते रहते। साथ साथ शहद इकट्ठा करते और जब शाम को लौटते तो छत्ते के चारों तरफ खूब नाचते। एक दिन मीठा बहुत थका हुआ था। उसका जी नहीं कर रहा था बाहर जाने को, तो शहद लाने के लिए मीठी को अकेले जाना पड़ा। वो पेड़ से उड़ी ही थी कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वो मीठी को बहुत दूर उड़ा कर ले गई। मीठी एक अनजाने बगीचे में पहुंच गई। बगीचे में ढेरों रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ऐसे फूल मीठी ने पहले कभी नहीं देखे थे। तो वो बगीचे के चारों ओर उड़ती रही। फिर उसने एक बहुत बड़ा सा हरे रंग का फूल देखा। उसने फूल के अंदर झांका। इसमें तो खूब शहद होगा, अंदर जाकर देखती हूँ, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वो फूल के अंदर घुसी, एक तमाशा हुआ। फूल की पंखुड़ियां बंद हो गईं और अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया। मीठी फूल के अंदर कैद हो गई। अब तो वो बहुत घबराई और बाहर निकलने के लिए वो पूरा जोर लगाने लगी। उसने पंखुड़ियों को हिलाया डुलाया, उसने उन्हें काटा, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो जितनी कोशिश करती, पंखुड़ियां उतनी ही जोर से उसको चारों ओर से जकड़ती चली जाती। थोड़ी देर में मीठी बहुत थक गई, इतना कि वो फूल से और लड़ ही नहीं सकती थी। वो हार कर बैठ गई। उसको मीठा की बहुत याद आने लगी और उसकी याद आते ही वो अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफ भूल गई। और फिर वो गुनगुनाने लगी वो गीत जो दोनों साथ मिलकर गुनगुनाया करते थे हर रोज। एक अजीब सी बात हुई। जब वो गुनगुना रही थी तो फूल धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे झूम रहा हो। फिर वो झूमता रहा और एक एक करके उसकी सारी पंखुड़ियां खुलने लगीं। सारी पंखुड़ियां खुल गईं और मीठी आज़ाद हो गई। फिर उसने अपने पंख फैलाए और खुशी से नाचते नाचते उड़ चली और वही वाला गीत गाती रही जो दोनों साथ मिलकर गाते थे।